नमस्कार साथियों, आज हम संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और व्यंजन गुच्छ के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन है, इसका निर्माण कैसे होता है या संयुक्त व्यंजन है वो क्या होते हैं। दोस्तों जब दो व्यंजनों के मिलने से या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर के कोई व्यंजन बनता है तब उसे दोस्तों संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दोस्तों हिंदी में हम 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। एक दोस्त हम पढ़ते हैं क्षय, एक दोस्त हम पढ़ते हैं त्रय, और एक हम पढ़ते हैं जय, और एक दोस्त हम पढ़ते हैं श्रेय। देखो दोस्तों क्षय का निर्माण कैसे होता है। क्षय जो संयुक्त व्यंजन है, इस संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं। दोस्तों एक तो होता है दोस्तों क हलंत, उसके बाद जो स मूर्धन्य है ये और ए, इनके मिलने से दोस्तों क्या बनता है, क्षय बनता है। यानी क हलंत होगा, श है, ये श है, इसके अंदर ए स्वर आ जाएगा तो स पूरा हो जाएगा, इससे बनेगा क्षय। जैसे क्षेत्रफल, दोस्तों दूसरा त्रय, ये दोस्तों तय जमा रे जमा ए के मिलने से बढ़ता है त्रय। जैसे दोस्तों त्रिशूल का तय। अब दोस्तों है ये जय जिसे हम बोलते हैं, ये वास्तव में जय होता है। क्या होता है, जय होता है दोस्तों। और जय का निर्माण इसका दोस्तों जय और यस के मिलने से होता है। जय, ये और ए मिलेंगे तो जय होगा। जैसे दोस्तों विज्ञान। श्रेय, दोस्तों इसका निर्माण से तालव्य के साथ में रै मिलेगा तो इसका निर्माण होता है श्रेय। जैसे दोस्तों श्रीमान, या दोस्तों आप कह सकते हो सार्मिक इत्यादि। उदाहरण तो दोस्तों अनेक है, आप कोई भी ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अन्य भी संयुक्त स्वर होते हैं और उनका निर्माण कैसे होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों इसके अलावा हमारे पास है, जैसे आधा दय है, इसमें अगर यह मिलाते हैं तो दोस्तों क्या बनता है, द्य। यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं द्य। यानी उदाहरण के रूप में क्या कह सकते हैं, विद्यालय। तो दोस्तों ये आधा दय और ये से बनेगा द्य। इसमें दोस्तों आधा दय है और यह है, यह के अंदर दोस्तों ए मिला हुआ, इसको अलग करेंगे तो यह हलंत प्लस ए हो जाएगा दोस्तों। इसे द्य बनता है। द्य से दोस्तों क्या बनेगा, विद्यालय बनेगा। ये है और न, यानी इसका अगर अलग अलग करेंगे तो है आधा होगा और फिर न होगा ऐसे। एक दोस्तों जैसे जिह्वा लिखते हैं तो दोस्तों ऐसे लिखते हैं जिह्वा। अब देख तो ये भी क्या है, संयुक्त में आता है। जैसे है जमा व ए, इससे क्या बनता है दोस्तों, ये है हलंत और वह स्वर सहित होता है दोस्तों। और है में ऐसे भी दोस्तों हमने देखा है के अंदर लय होता है। इसका अगर अलग अलग करेंगे, इसका वर्ण विन्यास करेंगे दोस्तों, है प्लस लय ए दोस्तों ऐसे होगा। जैसे चन शब्द लिखते हैं दोस्तों, ची आधा है और नए से होता है, इसको दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं। तो दोस्तों ये भी अन्य संयुक्त व्यंजन वर्ण के ही उदाहरण है दोस्तों। जिह्वा है ना, विद्यालय है, विद्यालय होता है। जैसे दोस्तों ये ड और ये क्या बनता है, दय बनता है दोस्तों। ये किसका उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन वर्ण का दोस्तों उदाहरण है। दोस्तों एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो क और फ है,
इनको अगर अपने क्या है कि स्वर रहित बनाना है तो इसकी घुंडी हटा देते हैं। जैसे क्या ये भी हलंत है लेकिन ये क्या हलंत माना जाता है, क्या ये भी हलंत होता है, इसको ऐसे भी आप हलंत युक्त कर सकते हो, स्वर रहित कर सकते हो। दोस्तों ये तो था संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में। दोस्तों बात करते द्वित्वीय व्यंजन और व्यंजन गुच्छ में क्या फर्क है। दोस्तों जब किसी शब्द के एक कोई शब्द हो उसमें एक वर्ण क्या है स्वर के बिना हो और दूसरा है वो स्वर हो, वहां क्या है कि द्वितीय व्यंजन होता है। दोस्तों जैसे चक्का, दोस्तों यहां क्या है, ये क्या है स्वर रहित है और इसी का ये आगे क्या है, ये क्या है स्वर है। तो जहां एक पहला वर्ण स्वर के बिना आए दूसरा स्वर आए, ऐसी स्थिति होती है वह द्वितीय व्यंजन होता है। जैसे चक्का, पक्का, है ना, उल्लेख। देखो यहाँ कै के बाद क्या आ रहा है, ले के बाद ले आ रहा है ना। जैसे नक्का, छक्का, है ना, चक्का, ये कै के बाद क्या, कै के बाद क्या, जैसे बच्चा, च के बाद च आ रहा ना। जहां पहला वर्ण क्या है बिना स्वर के हो और दूसरा वर्ण क्या है स्वर हो, वही द्वितीय व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी ये इनके उदाहरण है। जैसे टक्कर, देखो दोस्तों टक्कर में पहले क्या है, क्या हलंत है यानी स्वर रहित है, दूसरा क्या है कि स्वर के साथ है। ऐसी स्थिति में जो आते हैं वो द्वितीय व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों अनेक उदाहरण है दोस्तों इसके, जैसे पत्ता यानी पै के बाद तय फिर ता, बल्लेबाजी, है ना, बै के बाद ले फिर ले आ रहा है, बल्लेबाजी, है ना, सम्मान, सम्मान। देखो दोस्तों पहला हलंत है दूसरा स्वर है। तो इस प्रकार के जो शब्द जहां क्या है कि एक वर्ण क्या है कि स्वर के बिना हो दूसरा स्वर आए, वह द्वितीय व्यंजन होता है। अब बात करते हैं व्यंजन गुच्छ की। दोस्तों व्यंजन गुच्छ में क्या होता है, जैसे एक शब्द है पुष्प। अब देखो यह एक हलंत शब्द आए यानी बिना स्वर के एक शब्द आए, बिना स्वर के एक शब्द आए, उसके पश्चात कोई भी, यानी यहां क्या था इसी यही वापस आना चाहिए। कै है तो कै ही आ रहा है, मैं है तो मैं आ रहा है, च है तो च आ रहा है। लेकिन यहाँ कोई भी हलंत वर्ण के पश्चात दूसरा अगर स्वर वर्ण आता है तो उस स्थिति में ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, व्यंजन गुच्छ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, व्यंजन गुच्छ। ये जो गुच्छ शब्द है ये भी क्या है व्यंजन गुच्छ में ही आएगा। दोस्तों इसके अन्य व्यंजन गुच्छ के और अगर उदाहरण लेने चाहे दोस्तों, शिष्य, है ना, संकल्प। अब दोस्तों देखो ले के बाद पै है, स के बाद यह है, यानी ये अलग है, ये अलग है। स के बाद स नहीं है, ले के बाद ले नहीं है। अगर ले के बाद में ले होता जैसे अल्लाह, तो ले के बाद ले है तो ये किस में चला जाएगा दोस्तों, द्वितीय व्यंजन में। और या ले के बाद पै है तो चला जाएगा इसमें व्यंजन गुच्छ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।